अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख इकबाल। अवर टूरिस्ट चैनल में आप लोगों को वेलकम कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को गौर से देखिएगा। एक बहुत बड़ा चांस मिला है पाकिस्तानियों को, इंडिया वालों को, लाइक ऑल वर्ल्ड एक बहुत बड़ा चांस मिला है। जिनका पासपोर्ट डिफॉल्ट है, जिस जो कंट्री डिफॉल्ट है, मतलब कुछ भी है कंट्री में, मतलब आपको वीजा नहीं मिलता या कुछ भी ऐसी बात है, तो ये वीडियो उनके लिए है। बहुत ही सुनहरी मौका है उनके लिए। ऑस्ट्रेलिया ने वीजा देने में बहुत ही नरमी पैदा कर दी है। लाइक आपको बताता चलूं कि वुमेन्स का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से वीजा में बहुत ज्यादा नरमी कर दी है। इसका जो टिकटिंग का तीसरा यानी कि सेशन था वो स्टार्ट हो चुका है। 11 अप्रैल से टिकटिंग का जो है ना सिलसिला ये स्टार्ट हो चुका है। टिकट हासिल करने के बाद वीजा आप कैसे अप्लाई करेंगे और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए आपके वीजा की कैसे रेशो बेहतर हो सकती है, तो आज मैं इस वीडियो में डिटेल से आप लोगों से बात करूंगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और जो मेरे चैनल पर न्यू आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे और उसके बाद आप जल्दी से वीजा अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दुबई और सऊदीया वालों के लिए, क्योंकि सऊदीया वाले और दुबई वालों के लिए जापान ने ई वीजा का ऐलान कर दिया है और वीजा हासिल करने के बाद आप जापान में एंट्री ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में 2023 का फीफा वर्ल्ड कप, जो कि वुमेन्स का फीफा वर्ल्ड कप है, वो आ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो वीजे का स्टार्ट करना है वो 10 जुलाई से करना है। उससे पहले आपने टिकट्स बुक करनी है। तो याद रहे, आपने टिकट्स बुक करनी है सबसे पहले, यानी कि आपने 3 से 4 टिकट्स, और 3 से 4 कम से कम 3 से 4 टिकट्स आपने बुक कर लेनी है। यानी कि 2 टिकट्स आपने बुक कर लेनी है ऑस्ट्रेलिया में, और 1 टिकट या 2 टिकट्स आपने बुक कर लेनी है न्यूजीलैंड में। और आपको ये बताता चलूं, 10 जुलाई से ये वीजा स्टार्ट होगा। अप्लाई करना आपने स्टार्ट करना है, और ये वीजे की जो मुद्दत है वो 1 मंथ है। 1 मंथ के अंदर अंदर आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आप टिकट कैसे बुक करेंगे। टिकट बड़ी ही आसानी से आप बुक कर सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आप जो है ना अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है, वो है कैटेगरी, क्योंकि कुछ वीजाज हैं फॉरनर्स के लिए, फॉरनर विजिटर्स के लिए, कुछ वीजाज हैं शेंजन वीजा, शेंजन कंट्रीज के लिए, और कुछ वीजाज हैं जो ऑस्ट्रेलिया के रहायशी यानी कि रेजिडेंसी वाले हैं, कुछ वीजा उनके लिए है। आपने कैटेगरी का ध्यान रखना है, फॉरेनर विजिटर का रखना है आपने। और आपने फॉरेनर विजिटर की जो कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है, उसके बाद वहां पे आपको दिखने को मिलेंगी 3 या 4 कैटेगरी। आपने उनमें से जौन सी भी आपको अच्छी लगती है, यानी कि कैटेगरी है जो सस्ती टिकट मिलती है या महंगी मिलती है, आप अपनी जेब के मुताबिक वो कैटेगरी सिलेक्ट करके आपने टिकट बुक कर लेनी है। तो टिकट खरीदने के बाद आपने ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करना है। वीजा अप्लाई करने के लिए जो कैटेगरी है वो है स्पोर्ट्स इवेंट वीजा। ठीक है, आपने ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और फिर आपने वीजा अप्लाई करना है। तो इस वीजे का जो नाम है वो सब क्लास 408 है, और आपने ये जहन में रखना है कि आपने यही वीजा सिलेक्ट करना है। तो आपने करना क्या है, वीजा अप्लाई करने के लिए आपने ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाना है, और वहां पे आपने अपना इमी अकाउंट जो है ना वो आपने क्रिएट करना है। मैं ये लिंक आपको शो हो रहा होगा, आपने ये लिंक जो है ना यहाँ पे जाना है आपने, और अपना इमी अकाउंट जो है ना वो क्रिएट करना है। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जब आपने इमी अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है, फिर आपने वीजे के लिए अप्लाई करना है। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो है, सबसे पहले पासपोर्ट। पासपोर्ट आपके पास 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपका आईडी कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज जो फोटो है, 4 फोटो आपकी होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ। और इसके अलावा होटल बुकिंग होनी चाहिए, ट्रैवल प्लान होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए लास्ट 3 मंथ्स की, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है टिकट्स। आपके पास 3 से 4 जो है ना टिकट्स होना लाजमी है। उसके बाद आपने ये जो चीजें हैं ना, ये एक रिक्वेस्ट लेटर आपने बनाना है कि मतलब कि मैं मैच देखने के लिए आ रहा हूँ, तो वो रिक्वेस्ट लेटर आपने तैयार करके, तो आपने वो सारी चीजें, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीजें आपने रेडी करनी है। अब सवाल उठता है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले तो बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ्स की होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास इतने पैसे बैंक अकाउंट में पड़े हों कि आप मैच देखकर वहां पे आपने जो ट्रैवल प्लान बनाया उसके मुताबिक आप वहां पे घूम कर वापिस आ सकते हो अपनी कंट्री में। आप जहां भी बैठे अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, जहां भी आप बैठे हैं, आपके पास उतने पैसे बैंक अकाउंट में होने चाहिए जितने के आप वहां पे घूम फिर के आप वापिस आ सकते हो। इतने पैसे होने, लाइक पाकिस्तान में तो आपके पास कम से कम 15 से 20 लाख रुपए होना चाहिए उसमें। ठीक है, इंडिया से हैं तो इंडिया वाले मतलब 5 से 6 लाख या 10 लाख इतने होने चाहिए इंडिया वालों के पास भी। तो ये लास्ट 3 मंथ्स की आपने जो है ना
बैंक स्टेटमेंट वो रेडी रखनी है। और आपको एक और बात से आगाही कर दूं कि आपने जो पैसे बैंक अकाउंट में डलवाए हैं आपको श्योर होना चाहिए ये आपके अपने हैं। और दूसरी बात ये है, जब तक वीजा आपके हाथ में ना हो तब तक आप में उसमें से 1 रुपया भी या लाइक 100 रुपया भी आपने वापस नहीं निकालना, बल्कि उसमें डलवाने हैं, उससे निकालना नहीं है। फिर वीजा लगने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आप हजारों वीडियो देख लें यूट्यूब पे, आपको ऐसे कोई समझाएगा नहीं। इससे पहले आपने देखा होगा कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप मेंस का हुआ था तो उन्होंने एंट्री फ्री कर दी थी, रशिया में हुआ था तो उन्होंने एंट्री फ्री कर दी थी। तो अब जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो इन्होंने वीजे में फ्री तो नहीं किया लेकिन वीजे में बहुत ज्यादा नरमी कर दी है। तो अगर आप अभी से टिकट खरीद कर रखते हैं, लाइक अभी 11 अप्रैल से तीसरा सेशन शुरू हुआ है टिकट सेलिंग का, तो अगर आप अभी से बाय करके रखते हैं तो आपको मैं बताता चलूं कि 2 मंथ बाद वीजा ओपन होने हैं, सिर्फ 1 महीने के लिए, यानी कि 10 जुलाई से 10 अगस्त तक वीजे ओपन होने हैं। उसके बाद वीजे हो जाने हैं क्लोज। तो आपने जैसे ही वीजे ओपन होने हैं आपने अप्लाई कर देना है। तो ये था ऑस्ट्रेलिया का वीजा। अब आपने न्यूजीलैंड का वीजा कैसे अप्लाई करना है, सेम प्रोसेस है। आपने न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाके आपने आईएनजी जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है। आईएनजी अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपने न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करना है। सेम वही डॉक्यूमेंट्स है, आपने अपना ट्रैवल प्लान लगाना है, उसके बाद रिक्वेस्ट लेटर लगाना है, जो टिकट्स आपने बाय किए होंगे इसके फीफा वर्ल्ड कप के वो आपने लगाने हैं, यानी कि वो साथ लगाने हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग मैंने पहले भी रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं, मैं बाकी आपको शो भी हो रही है रिक्वायरमेंट्स, ये साथ आपने लगानी है। और आपने इसी तरह न्यूजीलैंड का वीजा भी अप्लाई कर देना है। दोनों वीजे आप अप्लाई कर देंगे तो किसी ना किसी का वीजा आ जाएगा। तो मैं आपको फिर बताता चलूं कि जब बंदा यहाँ से निकल जाता है ना तो न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाता है तो फिर बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है ना इंसान के लिए ओपन हो जाती हैं। और वहां जाके बंदा इसी वीजे को वर्क वीजे में भी चेंज करवा सकता है। तो आपको ये मैं बहुत बड़ी न्यूज दे रहा हूं, इस तरह आपको कोई भी नहीं समझाएगा। इस तरह आप अपना जो वीजा है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मैचेस हो रहे हैं वो न्यूजीलैंड में हो रहे हैं, कुछ मैचेस हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं। तो आपका किसी भी कंट्री का वीजा, दोनों कंट्रियों में से एक कंट्री का भी वीजा अप्रूव हो गया तो आपकी लाइफ आपको पता ही है। अब आपको बताना यानी कि क्या आपको बताना, तो इसलिए आपकी लाइफ जो है ना सेट हो जाएगी। क्योंकि जब इस तरह के इवेंट्स आते हैं ना स्पोर्ट्स वाले, तो वो मुल्क जो होता है ना जिसमें स्पोर्ट्स हो रहा होता है वो वीजा में बहुत ज्यादा नरमी पैदा कर देता है। और कुछ ऐसे मुल्क होते हैं जो फ्री एंट्री कर देते हैं। तो इस वजह से जो है ना वो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने वीजे में जो नरमी की है उसका आप भरपूर फायदा उठाएं। क्योंकि जैसा कि पहले मैचेस हुए थे पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप यूके में हुआ था तो लोगों ने बहुत ज्यादा यूके में जो है ना वीजे निकलवाए थे। तो बहुत ज्यादा वीजे निकलवा के मैंने भी ऑनलाइन अप्लाई करके लोगों को वीजे दिए थे। तो यानी कि अप्रूव हो गए थे कुछ लोगों के और कुछ के नहीं हुए थे। तो ऐसा मैं आपको भी समझा रहा हूं कि आप भी खुद से अप्लाई करें। क्योंकि आप खुद देखें कि जब कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो लोगों को फ्री एंट्री 1 साल की मिली हुई थी, मल्टीपल एंट्री मिली थी, लोग आते जाते अभी भी उनके पास एंट्री है। उसी एंट्री पे वो दुबई भी चले जाते हैं, उसी उसी यानी कि वीजे पे वो दुबई भी चले जाते हैं, उसी वीजे पे वो सऊदीया भी चले जाते हैं। लाइक आपको थोड़ी बहुत ही पेमेंट यानी कि 150 दिरहम तक आपको जो है ना फीस पे करनी पड़ती है, उसके बाद आप दुबई में भी फ्री इंटर हो जाते हैं। तो ये वाला सीन होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा नरमियां आ जाती हैं वीजे में। तो आप ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आप मिस नहीं होने देनी आपने। तो जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाने का ख्वाब देख रहे थे उनके लिए ये सुनहरी मौका है, या जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया हुआ था उनका रिफ्यूज हो गया है, तो वो रिफ्यूज क्यों होता है उनको समझ नहीं आती। वो इसलिए रिफ्यूज होता है कि जब उनके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं होती, लाइक ऑस्ट्रेलिया सोचता है कि इनके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है तो ये मुल्क में आके स्टे करेंगे, तो ये यानी कि इनको वीजा नहीं देना चाहिए, तो इस वजह से वो रिफ्यूज हो जाते हैं। उनके लिए भी ये सुनहरी मौका है। इसके अलावा आपके माइंड में जो क्वेश्चन और क्यूरीज हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो मेरे पास नॉलेज था मैंने आप तक पहुंचाया है, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं ना वो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं आपका माइंड थोड़ी पढ़ सकता हूँ। आपने अपने माइंड के हिसाब से जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अदरवाइज मैं ये इंस्टाग्राम मेंशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जाके आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे आके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें और कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये मैं बिल्कुल फ्री आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसके कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा अगर किसी से वीजा अप्लाई नहीं हो रहा तो वो भी टेंशन ना लें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, यानी कि जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। उसके बाद ये मैं व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रहा हूँ, इनको जाके मैसेज करें और इनसे वीजा अप्लाई करवा लें। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये सारा पेड प्रोसेस होगा, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर मैं आपको बताता हूँ जो जो मैं आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकता हूँ वो ये है कि होटल बुकिंग मैं कर दूंगा, ट्रैवल प्लान मैं करवा दूंगा,
उसके बाद आपका रिक्वेस्ट लेटर मैं बना दूंगा, उसके बाद यानी कि आपका पूरा अप्लाई करने का तरीका इसमें शामिल होगा। बस आपने जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं वो ये करने हैं, बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपके नाम का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है यानी कि आपकी पिक्चर्स हैं, आपके पासपोर्ट हैं, वो आपने खुद रेडी करने हैं। हाँ, टिकट्स, किसी ने टिकट्स बुक करवानी है, लाइक टिकट्स के लिए अप्लाई करवाना है, टिकट्स लेनी है, तो उसके लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं। जो मैंने नंबर दिया है इस पे आपने राब्ता करना है, आप टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप जाके अपना जो है ना अप्लाई करवा सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कोई भी कमी हो, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे पूरे नहीं हो रहे, तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करूं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके बन जाएं। तो इस तरह की वीडियो आपको देखने को पहले नहीं मिली होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनके साथ आपने जाके ऑस्ट्रेलिया में मैच देखने हैं और आपने जाके वहां पे अपनी लाइफ सेट करनी है। समझ रहे हैं आप? तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।